बस इसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंट प्रोजेक्शंस या रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए कायरल मॉलिक्यूल। इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक कर लेते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि हम इसका यूज करने वाले इन सभी के अंदर। तो सबसे पहले अब बिफोर हम स्टार्ट करें अपना डिफरेंट प्रोजेक्शंस या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कायरल मॉलिक्यूल, हम करते हैं व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा फोर्थ पॉइंट था, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। रिप्रेजेंटेशन से पहले कर लेते हैं, देखो क्या बोलता है ये, इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द एक्चुअल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और molecules in space, the actual arrangement of atom or molecule in space constituting a particular stereoisomer। कह रहे कि एक पर्टिकुलर आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर जब बन रहा था, ये हमने देख लिया था स्टीरियो आइसोमर क्या होता है, तो उस टाइम पे जो उसकी एक्चुअल अरेंजमेंट हो गई एटम को, उसको हम डिफाइन करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, यानी कि वो चेंज नहीं हो सकती उस मॉलिक्यूल की। जहां पर अगर रेड के साइड में ब्लू है तो वो वहीं पर रहेगा, अगर रेड के अपोजिट व्हाइट है तो रेड के अपोजिट व्हाइट ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा, आप उसको कहीं लेके चले जाओ। तो अब ये बोला ऐसा। अब इसके रूल है हमारे पास, जो दो ही टाइप के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है हमारे पास, आइदर आर और आइदर एस। हम बोलते हैं आर और एस, ये दो बोल दिया, आर होगी या एस होगी। अब ये आर और एस है क्या हमारे पास, देखो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले रूल लगते हैं हमारे पास, इसके लिए हम SIP रूल लगाते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट रूल है, इसको आर है या एस, ये दो नेम हो गई, यानी कि दो नेम किसके लिए हो गए, ये कायरल मॉलिक्यूल था जिसकी एक मिरर इमेज हमें दिखाई दे रही थी, तो दोनों के दोनों दिखने में सेम थे, लेकिन वो एक जैसी डायरेक्शन में प्लेन पोलराइज को रोटेट नहीं कर रहे थे, तो वो आपस में उनको हमने बोल दिया एनेंटियोमर, यानी कि एक अलग स्टीरियोइसोमर हो गया, दूसरा अलग, दिखने में बिल्कुल सेम थे। तो अब देखेंगे कैसे, तो एक आर होगा तो एक एस होगा। अब देखते हैं कैसे, उसका नाम रख दिया है तो मिरर में उसके जैसा, लेकिन एक आर है तो दूसरा कैसा है, एस है। फर्स्ट क्या रूल लगाते हैं हम, इसके लिए हम बोलते हैं कि हम प्रायोरिटी देते हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हैं। मान लिया कि कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप लगे थे, ABCD, ये 4 ग्रुप लगा दिए हम लोगों ने, एक ऐसा कर दिया, एक ऐसा कर दिया डार्क से, एक ऐसा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, कि कार्बन के साथ जो पहला एटम ये ABCD है, किसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, किसी का एटॉमिक नंबर हुआ 19, ये C ग्रुप था, अगर 19 एटॉमिक नंबर तो इस ग्रुप की प्रायोरिटी होगी 1, फिर एटॉमिक नंबर है मान लिया 10 तो इसकी एटॉमिक प्रायोरिटी हो गई 2, अगर फिर एटॉमिक नंबर हो गया लाइक हमारे पास ये 1 लिख दिया साइड में, ऐसा दोनों को डिफरेंस कर देते हैं, ये 2 लिख दिया, अगर फिर एटॉमिक नंबर हो गया मान लिया उसमें लिख दिया 5 एटॉमिक नंबर हो गया तो इसकी प्रायोरिटी होगी 3, अगर ये A हो गया हमारे पास लास्ट तो इसकी प्रायोरिटी हो गई 4, अगर इसका बोल दिया एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर बोल दिया 1 तो ये 1 हो गया तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी 4। हम बोल रहे हैं कि जो कार्बन के साथ अलग अलग ग्रुप लगा रखे हैं उनकी प्रायोरिटी क्या ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, प्रायोरिटी ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स attached to carbon on the basis of atomic number. We give priority of different group attached to carbon on the basis of atomic number. अगर पहला एटॉमिक नंबर देंगे हम, अब इसका एक एग्जांपल ही कर लेते हैं, हम एग्जांपल के साथ लिख लेते हैं। क्या हुआ कि अब इसको ऐसा ना दिखा के हम ऐसा करें, जैसे कार्बन बच्चे, यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, यहाँ पे मैंने लगा दिया क्लोरीन, और यहाँ पे लगा दिया मैंने कोई भी एक लगा दो ब्रोमीन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ब्रोमीन का, तो ये 1, फिर किसका आता है क्लोरीन तो ये 2, फिर किसका आता है फ्लोरीन तो ये 3, लास्ट में किसका होता है हाइड्रोजन तो ये क्या हो गया 4। तो हमने प्रायोरिटी दे दी ऐसा। लेकिन क्या बोल रहा है इसके अंदर सेकंड रूल क्या लगता है, अगर फर्स्ट एटम सेम हो जाए, यानी कि यहां पर भी अब क्या हो गया कि कार्बन होता, यहां पर भी कार्बन होता, तो मैं उसके सेकंड एटम पे चेक करूंगा। सेकंड एटम पे कैसे, अगर प्रायोरिटी फर्स्ट एटम पे सेम हो जाए तो हम क्या करेंगे, सेकंड एटम की चेक करेंगे। तो क्या लिखा है, इफ प्रायोरिटी ऑफ
any first two atoms will be same, then we will see priority of next atom attached to them। देखो क्या बोल दिया भाई, अगर प्रायोरिटी ऑफ किसी भी दो एटम की सेम हो गई, देन वी विल सी प्रायोरिटी ऑफ नेक्स्ट एटम अटैच टू देम। ये कब होगा? अगर कार्बन था, यहां पर ये हाइड्रोजन था बच्चे, यहां पर हमने लगा दिया CH3, यहां पे मैंने लगा दिया CH2OH, ऐसा OH बना दिया, यहां पे हम लोगों ने लगा दिया फ्लोरीन। देखो अब क्या हुआ, अब हमने देखा कि जो इसका फर्स्ट एटम है कार्बन के साथ, वो कार्बन के साथ अटैच है, ये भी कार्बन के साथ, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर तो किसका होता है? फ्लोरीन का। तो ये नंबर 1 हो गया। अब इन दोनों में से नंबर 2 क्या है? देखो ये पहले कार्बन के साथ अटैच था, ये किसके साथ अटैच है? कार्बन के साथ। ये कार्बन था, ये कार्बन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन थे, तो ये 2 हाइड्रोजन तो ऐसे ही थे हमारे पास। इस पे तीसरा हाइड्रोजन है, लेकिन इस पे जो तीसरा ग्रुप है वो क्या है? यहां पर देखो 2 तो हाइड्रोजन सेम ही थे, तो यहां पर एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन ऐसे ही है। ये देखो ये ऐसा बना दिया, ये इस कार्बन के साथ अटैच है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच है, ये CH2OH था। देखो ये पहली प्रायोरिटी कार्बन, ये कार्बन, इसको कैंसिल आउट कर दिया कि दोनों की सेम है। उसके बाद क्या देखा? इस पे ऑक्सीजन अटैच है डायरेक्ट एक, इस पे क्या है? हाइड्रोजन। या पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन को काटते, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये तो लास्ट प्रायोरिटी, तो मैं हाईएस्ट चेक करूंगा। इस पे क्या है? ऑक्सीजन। इसका मतलब ये ऑक्सीजन की प्रायोरिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? नंबर 2, और ये क्या हो जाएगा? नंबर 3 प्रायोरिटी। कि या हाइड्रोजन हाइड्रोजन को काटते तो अब ये हाइड्रोजन बचता, इस पे क्या बचता? ऑक्सीजन। तो ये 2 और ये 3, तो ये क्या बच जाता? 4। तो अब हमें प्रायोरिटी पता चली। अगर पहले आइटम की सेम है तो हम चेक करूंगा सेकंड की कैसे। या इसका एक एग्जांपल और क्या, देखो बच्चे कैसे करना है। अगर यहां पे लगा दिया OH, यहां पे मैंने लगा दिया OCH3, यहां पे हम लोगों ने लगा दिया CH3, यहां पे हम लोगों ने लगा दिया हाइड्रोजन। देखो क्या करना है, आपने क्या देखा? ये कार्बन ऑक्सीजन से लगा है, ये ऑक्सीजन से लगा है, ये हाइड्रोजन से, ये कार्बन से। इन चारों में कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो लास्ट ही प्रायोरिटी होगी, तो ये तो क्या हो गया? 4। यहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है कंपेरेटिव टू कार्बन, तो अब इन दोनों का ज्यादा होगा कार्बन से। अब इन दोनों का कौन सा फर्स्ट होगा? देखो फर्स्ट एटम क्या था? ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ तो कट गया, दोनों ऑक्सीजन तो सेम हो गए। इस ऑक्सीजन पे लगा है कार्बन, इस पे क्या लगा? हाइड्रोजन। तो कार्बन की ज्यादा प्रायोरिटी कंपेरेटिव टू हाइड्रोजन, तो इसका जो एटॉमिक नंबर ज्यादा था, तो ये क्या हो गया? नंबर 1। ये क्या हो गया? नंबर 2। अब ऑक्सीजन के बाद किसका एटॉमिक नंबर आता है? कार्बन का। वो क्या आता है? कम होता है, तो ये 3 और 4। तो हमारे पास 4 की 4 डिफरेंट ग्रुप की क्या होगी? प्रायोरिटी। तो हम क्या बोलेंगे बच्चे? इस RS क्या क्या है अभी हम देखेंगे, पूरा नहीं किया है। तो पहला रूल हमारे पास क्या किया था हम लोगों ने कि पहले हम प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। अगर सभी डिफरेंट है, अगर 2 सेम हो गए, तो हम क्या बोलेंगे कि नेक्स्ट अटैच एटम देखेंगे जिसके प्रायोरिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, एटॉमिक नंबर क्या होगा? ज्यादा। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि भाई नेक्स्ट एटम क्या हो, वहां पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अगर कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा किसी एटम के ऊपर, तो हम क्या देखेंगे? तो अगर जब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बच्चे, तो वहां पे लिख देते हैं इफ ए मल्टीपल डबल और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन एनी एटम, then it is treated as as equivalent to 2 single or 3 single atoms और oblique bonds। देखो इसका मीनिंग समझो बच्चे क्या लिखा है। कह रहा है अगर एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो मल्टीपल बॉन्ड डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो उसको हम किसके इक्विवेलेंट मानेंगे? 2 सिंगल एटम या 2 सिंगल बॉन्ड मानेंगे, या उसको क्या बोलेंगे? 2 सिंगल या 3 सिंगल बॉन्ड्स मानेंगे बिटवीन एटम्स। बॉन्ड एटम्स और बॉन्ड्स, या लिखें 2 3 सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, ऐसा बोल सकते हैं। 3 सिंगल्स बॉन्ड
बस इसके बाद कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारे पास वहां पे मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट करें, तो थर्ड कंडीशन में क्या लिखेंगे, इफ मल्टीपल बॉन्ड क्या, डबल और ट्रिपल बॉन्ड ही हो सकता है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट ऑन एनी एटम, देन दे आर ट्रीटेड एज equivalent to two single or three single bonds between atoms। देखो भाई समझने की बात है, क्या मीनिंग है इसका, क्या लिख दिया हम लोगों ने। अब हमारे पास अगर ऐसा होता कि ये कार्बन था, यहां पे हमने लिखा दिया C डबल बॉन्ड C, यहां पर एक H करके यहां पे CH2 कर दिया, यहां पे लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे लगा दिया फ्लोरीन और यहां पे लगा दिया हाइड्रोजन, ये वाला। तो देखो अब हमें पता है पहला आइटम कौन सा था, कार्बन, इस पे कार्बन है, इस पे फ्लोरीन हाइड्रोजन, तो सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर तो फ्लोरीन का हो गया, हाइड्रोजन का सबसे लास्ट है तो ये क्या हो गया, फोर्थ। अब इन दोनों को कैसे ट्रीट करें, देखो इनको हम अलग अलग लिखते हैं। एक कार्बन 3 के साथ लगाओ, इसका मतलब ये कार्बन मान लेंगे कि 3 अलग अलग कार्बन के साथ लगा हुआ है, क्योंकि इसके तो 4 बॉन्ड तभी बनेंगे, 3 इसके साथ बने, किसके साथ, ये कार्बन इस कार्बन के साथ 2, इसका मतलब इस कार्बन पे 2 अलग अलग कार्बन है। ऐसा देखो ऊपर वाले को लिखेंगे C के साथ एक H, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है जिसपे क्या है 2 H2 है, ये 2 H थे इसके ऊपर, ऐसा बच्चे। अब ये 2 डबल बॉन्ड थे इस कार्बन के साथ ही, इस डबल बॉन्ड को मैं क्या करूंगा, एक अलग लिखा दूंगा और इसको C को एक C लिखूंगा खाली, इस पे 2 H नहीं लिखूंगा मैं, ऐसा एक पे ही लिखते हैं, क्योंकि ये तो यही कार्बन डबल बॉन्ड है तो कार्बन के साथ ही तो है, अगर ऐसा नहीं है H के साथ नहीं है तो इसको ऐसा लिखा जाता है, ये इसके साथ H और इसके साथ ये बॉन्ड इस कार्बन के साथ। नीचे वालों को क्या लिखूंगा, ये कार्बन था, इसके साथ 3 बॉन्ड थे ऐसे, तो 3 का मतलब पहले एक कार्बन के साथ ऐसा था, इन 2 को हटा दूं तो एक कार्बन के साथ एक हो गया, अब इसके साथ 2 बॉन्ड हो रहा है तो एक और कार्बन फिर एक और कार्बन, तो नीचे वाली स्ट्रक्चर ये इक्विवेलेंट है, ऊपर वाली ये इसके इक्वल है। अब देखो एटॉमिक नंबर कैसे, ये कार्बन था, कार्बन से कार्बन इक्विवेलेंट नंबर सेम होता है, इस पे फर्स्ट एटम कार्बन, फिर कार्बन या कार्बन, इस पे कार्बन कार्बन और क्या है हाइड्रोजन। आप पहले हाइड्रोजन को कंपेयर नहीं करेंगे, पहले हम कार्बन को करेंगे, इसका एक कार्बन इसका एक कार्बन, नेक्स्ट नेबरिंग, फिर नेक्स्ट नेबरिंग, इसी के ऊपर एक और क्या था कार्बन, इस पे भी क्या था कार्बन, काट दो किसी को भी काट दो कार्बन। अब इस पे क्या है हाइड्रोजन, इस पे क्या है कार्बन, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे कि इस कार्बन की प्रायोरिटी ज्यादा है, इस हाइड्रोजन की कम, तो ये क्या हो गया नंबर 2, ये क्या हो गया नंबर 3। या इसको थोड़ा सा और हम करते हैं क्या, अगर मैं 2 ट्रिपल बॉन्ड लगा देता इसी के ऊपर, जैसे कार्बन था हमारे पास, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH लिखा, एक पे C ट्रिपल बॉन्ड CF लिख दिया, यहां पर हम लोगों ने फ्लोरीन ही लगा दिया, यहां पे हाइड्रोजन, ये फोर्थ होगा ये फर्स्ट होगा। इसको कैसे लिखते देखो, ये कार्बन के साथ एक कार्बन था, इसमें क्या था हाइड्रोजन और इसके साथ 2 कार्बन और, नीचे वाले को क्या लिख सकते थे, नीचे वाले को एक कार्बन इसके साथ एक फ्लोरीन और नीचे क्या थे 2 कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड को हम ऐसा 2 बार 3 बार लिखेंगे और डबल बॉन्ड होगा तो एक ही बार। तो एक कार्बन से पहला प्रायोरिटी कार्बन कटेगा, फिर साइड वाला कार्बन था कार्बन और कार्बन कार्बन, फिर इसके पास कार्बन, इसके ऊपर भी कार्बन। अब क्या हुआ, उससे भी नेक्स्ट जाएंगे तो इसके ऊपर फ्लोरीन था, इसमें क्या था हाइड्रोजन, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा, इसका मतलब ये प्रायोरिटी 2 और ये प्रायोरिटी क्या हो जाएगी 3। तो हमारे पास क्या गया 1 2 3 4। तो ये बताया कि हमारे पास अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो हम कैसे कंसीडर करेंगे। या इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं, कैसे, मान लिया कि हम लोगों ने ऐसा लिखा C डबल बॉन्ड O और H, यहां पे लिखा OH, यहां पे वही क्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन। इनसे घबराना नहीं, बार बार मैं एक ही लिख रहा हूं, 2 को कंपेयर कर रहे हैं। तो भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है तो ये फर्स्ट ग्रुप होगा, हाइड्रोजन का सबसे लास्ट है तो ये फोर्थ ग्रुप होगा। अब इस पे क्या है OH, इस पे क्या है COO। अब बच्चे देखो ऑक्सीजन पहला एटम है, इस पे पहला एटम क्या है कार्बन है, अगर पहला एटम कार्बन हो गया इस पे ऑक्सीजन तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2, इसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को। इसको जरूरत पड़ती कब, अगर इस कार्बन को मैं यहां पे लिख देता हूं, यहां इस साइड क्या किया C डबल बॉन्ड O और H, यहां पे हम लोगों ने लिख दिया C डबल बॉन्ड CH2, ऐसा CH2, यहां पे फ्लोरीन और यहां पे हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर 1 इसका क्या हो गया, ये फोर्थ हो जाएगा। अब देखो क्या था C डबल बॉन्ड, यहां पर क्या है पहले एटम पे C डबल बॉन्ड हो तो ऊपर वाले को कैसे लिखते हैं, यहां पे C डबल बॉन्ड हो है तो एक ऑक्सीजन, एक क्या लगा था उसके ऊपर अलग से H, तो ये ऊपर वाला ये हो गया। नीचे वाला क्या होता, एक कार्बन के ऊपर एक H लगा है,
एक कार्बन के साथ ये 2 H लगे हैं और एक और डबल बॉन्ड कार्बन, तो नीचे वाला इसको रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला इसको करेगा। तो देखो फर्स्ट कार्बन से कार्बन कट गया बच्चे। अब क्या देखा, इस पे ऑक्सीजन लगा है, इस पे कार्बन लगे हैं, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो ये जो ग्रुप होगा ये 2 नंबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3। हम हाइड्रोजन से कार्बन से चेक नहीं करेंगे, ये मत बोलना इस पे हाइड्रोजन है इस पे कार्बन है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, या ये हाइड्रोजन से हाइड्रोजन। अरे हम देखेंगे किसके ऊपर जो नेक्स्ट आइटम अटैच है उसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कौन सा है पहले। अगर एक मिल गया तो हम बोल देंगे। तो ये क्या था, हमारे पास थर्ड कंडीशन थी, क्या कि हमने नंबरिंग देनी है 1 2 3 4। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है तो इजीली कर सकते हैं। अगर वहां पे पहले आइटम से हम नहीं कर सकते तो उसके ऊपर जो सेकंड आइटम उससे करेंगे। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो हम उसको एक्सपेंड करके लिख लेंगे, डबल बॉन्ड को 2 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को 3 सिंगल बॉन्ड। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट कंडीशन बच्चे वो है कि वेदर द फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप is away from the viewer, if लिख देते हैं, if the fourth priority group is away from the viewer, कह रहा है कि जो लास्ट नंबरिंग थी 4 वो व्यूअर से अवे होगा, then we will see the direction of priority if it goes clockwise, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये 1 2 3 4 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया। इफ इट गोज क्लॉकवाइज देन इट इज आर कॉन्फ़िगरेशन, एंड if it goes anti-clockwise then it is S configuration। कह रहा अगर ये 1 2 3 4 की नंबरिंग हमारे पास जो हमने देखी है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला गया तो उसका क्या होगा, S होगा। कहने का क्या मतलब बच्चे, देखो अब हमने बार बार H को यहां पे क्यों लिखा था, अब हम और कंडीशंस करने वाले हैं। या हमने लिखा फ्लोरीन, यहां पे हम लोगों ने लिख दिया था, मान लिया कि वो OH लिख दिया, यहां पर हम लोगों ने लिखा था कोई भी एक ग्रुप लिख दिया, क्लोरीन लिख दिया। देखो अब क्या बोला हम लोगों ने, 4 अलग अलग ग्रुप हो गए थे। सबसे पहले हाईएस्ट एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, तो ये 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, अब ये क्या हो गया 4। अब हम जो नंबरिंग देख रहे हैं एक्चुअली इसको 4 को देखने की भी जरूरत नहीं है, आप जाओगे 1 2 3 तक, ऐसे 4 3 के बाद तो क्या आता है 4, ऐसा 1 2 3 आएगा। अब ये 1 2 3 क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। देखो आपका 1 यहां था, 2 यहां था, 3 था, तो 1 से 2 गए, 2 से कहां गए 3। लेकिन कब देखेंगे ये, जब फोर्थ ग्रुप आपका अवे फ्रॉम द व्यूअर है। जब हम इसको हैश लाइन से ऐसे डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते तो ये अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है। अगर ऐसा हो गया तो ये 1 2 3 क्या हो गया, इस तरीके से चला गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये क्लॉकवाइज चला गया तब आपका ये हो गया आर आइसोमर, यानी कि इस आइसोमर का नाम, स्टीरियो आइसोमर का नाम आर है और ये आर ही रहेगा। अगर इसी का हमने इसका मिरर इमेज बना देते, मान लिया कि हमने यहां पर इसका मिरर लगा देते बच्चे, मिरर में ये कैसा दिखाई देना था, देखो मिरर में ये ऊपर OH दिखाई देना था, इस साइड क्या दिखाई देना था क्लोरीन, अब आगे की साइड क्या दिखाई देना था, इधर फ्लोरीन, और इधर क्या दिखाई देना था हाइड्रोजन। देखो मिरर में बच्चे ये ऐसा ही दिखाई देना था। अब अगर नंबरिंग करते तो क्लोरीन 1, ऑक्सीजन OH वाला क्या ये 3, ये फ्लोरीन वाला 2, ये क्या 4। अब 1 2 3, अब 1 2 3 कैसा चला गया, एंटी क्लॉकवाइज, ये अपोजिट चला गया हमारे क्लॉक के। अगर एंटी क्लॉकवाइज चला गया तो ये S आइसोमर है, स्टीरियो आइसोमर, यानी कि ये S वाला है और ये R वाला है। R और S तभी एग्जिस्ट करते हैं बच्चे, ये R और S एक दूसरे के क्या होते हैं, मिरर इमेज। ये क्या होते हैं, मिरर इमेज, मिरर इमेज। और ये कौन सी, नॉन सुपर इंपोजेबल बच्चे, क्योंकि R और S तभी एग्जिस्ट करते हैं जब मॉलिक्यूल कायरल होता है, अदरवाइज ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। अगर ये एग्जिस्ट करेंगे तो मिरर इमेज तो है लेकिन एक दूसरे को कवर नहीं करेंगे। इसी का एग्जांपल देखो, अभी आपको एग्जांपल के साथ दिखा देता हूं, मॉडल के साथ। देखो अगर ये ऐसा होता हमारे पास, देखो बच्चे अगर ये हो गया, क्या किया, ऊपर वाले को हमने OH बोल दिया, इधर क्या दिखा, क्लोरीन दिखा दिया। क्लोरीन को क्यों दिखाया, क्योंकि ये OH और ये क्लोरीन, ये ऑरेंज है ये रेड है, ये आपके प्लेन में आपसे इक्वल डिस्टेंस पे,
ये फ्लोरीन आपकी तरफ आया हुआ है, हाइड्रोजन आपसे पीछे गया हुआ है। अगर आपसे पीछे तो मिरर देखते, अगर मिरर लगा देते यहां पर, तो मिरर में कैसा दिखाई देना था, इस रेड की तरफ रेड, इधर क्या दिखाई देना था, ब्लू, इधर क्या दिखाई देता था, ये व्हाइट, और ऊपर क्या दिखाई देना था। अब देखो इसका नंबरिंग करते, तो नंबरिंग क्या से, अगर नंबर क्लोरीन क्या था, ये नंबर 1, फ्लोरीन क्या था नंबर 2 3, तो 1 2 3 ये ऐसे जा रहा है, देखो क्लॉकवाइज 1 2 3 ये ऐसा। अगर मिरर लगा देते तो मिरर लगाने के बाद आपको क्या दिखाई देता, मिरर में ये ऐसा ही तो दिखाई देता बच्चे, देखो आपने मिरर ऐसे लगाए, मिरर में ये ऐसा दिखाई देता, रेड के आगे रेड दिखाई देना था, ब्लू के आगे इधर मिरर में ब्लू दिखाई देगा, ऑरेंज के आगे ऑरेंज, और व्हाइट के पीछे यहां पे पीछे उस साइड मिरर में व्हाइट दिखाई देना था। अब क्या हुआ, देखो इसका नंबरिंग क्या था 1 2 3 ये ऐसे था, इसका 1 2 3 क्या 1 2 3, अरे ये 1 2 3 अपोजिट चला गया ना, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अगर ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये इसकी मिरर इमेज है, और क्यों मिरर इमेज है, और ये एनेंटियोमर है आर, ये एस, क्यों, क्योंकि जब मैंने इसको ऐसे उठाया इस मिरर इमेज को और इस पे रखने की कोशिश करूंगा घुमाकर कैसे भी ऐसा, जब रखेंगे तो देखो क्या आएगा, इसके ब्लू पे ब्लू आ रहा है, ब्लैक पे ब्लैक, लेकिन क्या हुआ है ऑरेंज पे ऑरेंज, लेकिन इसके एक रेड पे व्हाइट, और पीछे व्हाइट पे क्या आ रहा है रेड। मिरर इमेज तो है बच्चे, लेकिन उठा के जब हम लिखते हैं सुपर इंपोज, हमने बताया था कैसे करते हैं, उसको उठाओ और उसके एक एटम्स के ऊपर एटम्स को रखो मिला के, जब ऐसे व्हाइट से व्हाइट को मिला के देखा तो देखो इसके ब्लू पे रेड आ गया उधर, और उसके दूसरे वाले पे रेड पे क्या आ गया, ब्लू आ गया। इसका मतलब ये मिरर इमेज है, ये एनेंटियोमर है। ये डायरेक्शन जो इनकी होगी प्लेन पोलराइट की, अगर एक डेस्क राइट में रोटेट करेगा तो एक लेफ्ट में, कौन राइट में करेगा कौन लेफ्ट में ये हम नहीं बता सकते, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ये राइट में ही करता है या ये लेफ्ट में, ये लेफ्ट में भी कर सकता है राइट में भी। अगर ये राइट में करेगा रोटेट तो ये लेफ्ट में करेगा, अगर ये लेफ्ट में करेगा तो ये राइट में। तो कोई कंपाउंड आर वाला राइट में भी हो सकता है, लिवो रोटेटरी बोलेंगे, कोई आर वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि वो हमारे पास राइट में करेगा, डेक्स्ट्रो का मतलब होता है राइट, लीवो का मतलब होता है लेफ्ट। तो इसमें आर और एस का लीवो और लेफ्ट से कोई लेना देना नहीं। तो अब हमने नाम बोल दिया बच्चे कि इसका नाम आर होगा, इसका नाम एस है। अगर हम कहीं पर भी कैसे भी इसको रख दें, कहीं पर भी ले जाएं, तो ये एस ही रहेगा, ये आर नहीं रहेगा। ये कभी कैसे भी कर दो, ये ऑलवेज क्या रहेगा, ये जो हमारा था ये एस ही रहेगा, ये आर नहीं बन सकता। इसको आप कहीं पर भी जब तक बॉन्ड इसके ब्रेक नहीं करोगे ये आर ही रहेगा, कैसे भी देख लो इसको। देखो अगर हम दूसरे वैसे देखते बच्चे, आपकी स्ट्रक्चर ऐसी थी, क्लोरीन फ्लोरीन OH वाली थी, ये हमने ऐसा लिखा था, ये ऐसी स्ट्रक्चर थी, अभी ऐसी हम लोगों ने बनाया था, ये था इसका स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने। अगर मैं इस बोन को रोटेट कर देता, मान लेते हैं कि इनकी पोजीशन भी चेंज कर दूं मैं यहां पर रोटेट करके, कैसे, अब इसको मैं यहीं पे रखता हूं, देखो हाइड्रोजन को मैंने पीछे रखना है क्योंकि मेरी कंडीशन है कि मेरा फोर्थ ग्रुप कहां होना चाहिए, अवे फ्रॉम द व्यूअर होना चाहिए था। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं क्योंकि ये नंबरिंग क्या थी 1 2 3 1 2 3 ये आर था, तो इस आर वाले को ही रखता हूं मैं यहां पर 1 2 3 वाले को। अब आपने एक चीज ध्यान देनी है, क्या, अगर मैं इन दोनों की 1 2 3 लिख भी देते हैं आपको पता चल जाए कि रेड वाला क्या है, देखो रेड वाला ये रेड कलर का है 1, ये रेड है, ये OH वाला क्या है ऑरेंज, ये ऑरेंज, ये ऑरेंज। अगर मैं क्या करूं, इसको रोटेट कर दूं पकड़ के, ये ऐसा था अभी तक, ऐसा था आपके, अभी आपने देखा, अगर मैं इनको रोटेट कर दूं, इसकी पोजीशन चेंज कर दूं, क्या करूं, मैंने इसको रोटेट कर दिया ऐसे, देखो क्या किया बच्चे, कुछ नहीं किया, मैंने एक ट्रायंगल रोटेट कर दिया। देखो क्या था पहले, ये ऐसा था, इधर 1 था, इधर 2 था, इधर 3 था, रेड ब्लू ऑरेंज। अब मैं चाहता हूं कि इसी को मैं, ऐसा हाइड्रोजन ही था मेरे पास कार्बन के साथ, यहां पर मैंने क्या कर दिया, ऊपर लगा के यहां पे मैंने लगा दिया OH, यहां पे लगा दिया क्लोरीन, यहां पे लगा दिया फ्लोरीन। मैंने इंटरचेंज कर दी, रोटेशन कर दी, कैसे, इस बॉन्ड को पकड़ा और इसको रोटेट कर दिया, पीछे वाले बॉन्ड को, OH वाले जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रोटेट किया, ऐसा बॉन्ड तोड़ा नहीं मैंने, कुछ टूटा नहीं अभी तक, तोड़ के नहीं लगाया, रोटेट किया। तो यहां पर क्या हो गया, देखो ऑरेंज आ गया, यहां पर क्या आ गया मेरे पास, ये रेड आ गया, क्लोरीन वाला रेड था, देखो रेड वाला, इसकी प्रायोरिटी क्या थी 1, इसकी प्रायोरिटी क्या है दूसरी वाले की, फ्लोरीन की 2, ये फ्लोरीन 2, और मेरे पास OH क्या था 3। अभी भी नंबरिंग देखूंगा तो क्या आएगा 1 2 3, अरे 1 से 2 गए, 2 से 3, अरे अभी भी तो ये कैसी क्लॉकवाइज, तो ये अभी भी कैसा है R। अगर आप इसको फिर चेंज कर दो, रोटेट कर दो ऐसे, अब रोटेट करने से क्या हो गया बच्चे, देखो सेम, अब रोटेट करने से आपके पास क्या आया, कार्बन पीछे क्या चला गया, हाइड्रोजन था, अब आगे आपके पास क्या आ गया, ये ऑरेंज आ गया। ऑरेंज क्या था, ऑरेंज आपके पास है OH, तो आगे क्या आ गया OH।
अब ऊपर क्या चला गया, रेड, रेड वाला ऊपर कौन सा है, रेड वाला क्या है, क्लोरीन, ये क्लोरीन। इधर आगे क्या है आपके साइड, उस साइड क्या आ गया, ब्लू, ब्लू कौन सा था, फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। अब नंबरिंग देखो, हाइड्रोजन फोर्थ ग्रुप तो बिलो द प्लेन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अरे 1 2 3 ये क्लॉकवाइज ही रहेगा बच्चे, तो ये भी क्या है, आर, आर आर। दिखने में आप ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, या आप हाइड्रोजन की पोजीशन भी मैं चेंज कर दूंगा तो उसका रूल अलग हो जाएगा, लेकिन वो रहेगा। इस कंपाउंड को आप कैसे भी देखो, कैसे भी घुमा के ऐसे देखो यहां पर, या ऐसे करो, ऐसे करो, ये आर ही रहेगा। उस आर को देखने का वे है कि जो फोर्थ ग्रुप है उसका अवे रखो, एक प्लेन को, एक जो ग्रुप है उसको प्लेन में रखो अपने, बाकी को आप देख लो कि कौन सा आपकी तरफ है और अवे है। तो हाइड्रोजन अवे होगा, तो अब नंबरिंग देखेंगे, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तो आर होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज में गया तो क्या होगा, एस होगा। ऐसे ही अगर आप इसको कांस्टेंट करके इन तीनों की पोजीशन इंटरचेंज कर देते, ये यहां पे ले आते, ये यहां पर या यहां पर, इसको बोल देते एक ट्रायंगल। एक ट्रायंगल को, ट्रायंगल के बेस पे अगर आप तीनों को रोटेट कर दो, तीनों की पोजीशन एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर दो, तो ये एस ही रहेगा, ये आर नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने कोई बॉन्ड तोड़ दिया, इसके अंदर से कोई भी एक बॉन्ड तोड़ दिया और इंटरचेंज कर दिया, तब ये आर से एस हो जाएगा। देखो यहीं पे दिखा देता हूं कैसे। अभी तक तो आपको दिखाया था रोटेट करके, ये ऐसा था, ये स्ट्रक्चर थी, मान लेते हैं ये स्ट्रक्चर थी, रेड वाला यहां पे अभी आपको दिखाया था बच्चे, ये स्ट्रक्चर थी, देखो रेड वाला, इधर क्या था, OH, ऑरेंज वाला। अब क्या किया, मैं 2 की पोजीशन चेंज कर देता हूं। देखो आर को एस में एक ही वे से कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय ब्रेकिंग ऑफ एनी बॉन्ड, और हमें 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। देखो क्या किया मैंने, यहां से ये ऐसा ही था, ध्यान से देखना, रेड, ऑरेंज और ब्लू, ये फ्लोरीन ब्लू है, मैंने इसको यहां से तोड़ दिया और यहां पर इसकी जगह लगा दिया ऑरेंज। ये ऑरेंज लगा दिया और ऑरेंज की जगह लगा दिया रेड। अब देखो अगर मैंने ये बना दिया तो अब ये क्या बन गया, इधर क्या आ गया, OH, ऑरेंज आ गया, ऑरेंज का मतलब क्या हो गया, OH आ गया, ऑरेंज। ऊपर क्या आ गया, रेड, क्लोरीन आ गया, रेड। इधर क्या रहा आपके पास, आगे आपकी साइड तो फ्लोरीन ही है बच्चे, ये फ्लोरीन, आपके पीछे क्या चला गया, हाइड्रोजन। अब ऐसा क्या, तो नंबर 1 कहां गया, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, देखो क्या हो गया ऑरेंज के अंदर। अब क्या 1 2 3, 1 2 3 ये एंटी क्लॉकवाइज चला गया, तो ये एस बन गया। आर को एस हम एक ही वे से कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम बोन्स को ब्रेक करें। अगर हम सिंगल बोन रोटेट करते रहें, कैसे भी रोटेट करें, इसकी पोजीशन, इसको पकड़ के बच्चे इस तरीके से हम रोटेट करते रहें आपस में, इसको पकड़ के रोटेट करवाएं आपस में, इसको पकड़ के रोटेट करवाएं आपस में, किसी को भी आउट ऑफ प्लेन इन प्लेन दिखाएं, तो उससे वो आर का आर रहेगा, एस का एस रहेगा। लेकिन वो आर एस में एक ही वे से कन्वर्ट हो सकता है जब मैं किसी 2 बोन्स को ब्रेक करूं और उनकी पोजीशन क्या कर दूं, इंटरचेंज कर दूं। तो ये तो देखा हम लोगों ने, जब फोर्थ ग्रुप क्या होगा, बिलो द अवे फ्रॉम द व्यूअर होगा। फिर हमने देखना है कि जो 1 2 3 4 है क्लॉकवाइज है तो वो आर होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, एस। अब इसके बाद देखा जाता है अगर फोर्थ ग्रुप पीछे ना होके व्यूअर की तरफ आ जाता है, टुवर्ड्स द व्यूअर, यानी कि इस डार्क लाइन पे आ जाएगा। इसके बाद फिर हम थर्ड केस करेंगे जब वो इन 2 स्ट्रेट लाइन पे होता है। तो अब क्या हुआ, हम सेकंड पॉइंट करते हैं, इफ व्हेन द आर ग्रुप इज टुवर्ड्स द व्यूअर।